हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। अभी मेरे पास एक शानदार कमेंट आया है, तो मैंने सोचा आप सबसे पहले तो उस कमेंट पे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि वो इतना गजब का कमेंट है। क्योंकि भाई उनके पास पैसे हैं लेकिन वह कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग यह कमेंट है। तो चलिए सबसे पहले तो हम वो कमेंट पढ़ेंगे और कमेंट पढ़ने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे। देखो मेरे पास सबसे पहले जो कमेंट आया दी फ्रेंड्स FIN34 का कमेंट आया। एक दिन पहले ये कमेंट आया, तो आज ही मैं इस पॉइंट को सबसे पहले लेके ये है मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो क्या है देखो इनका कमेंट मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। डिविडेंड स्टॉक पर इन्वेस्ट कैसे करूँ, बिकॉज डिविडेंड री इन्वेस्ट हो जाता हो तो, लेकिन मुझे बैंक पर चाहिए बहुत अमाउंट, इसका ऊपर एक वीडियो बनाओ ना सर। इनका कहने का मतलब है कि इनके पास बैंक में पैसा रखा हुआ है और इनका पैसा बैंक से ही इन्वेस्ट होना चाहिए, और इनको इन्वेस्ट कैसे करना है डिविडेंड वाले स्टॉक में। तो आज मैं यही समझाऊंगा कि आपको डिविडेंड वाले स्टॉक में कैसे आपको इन्वेस्ट करना है। भाई देखो, अगर आपका पैसा बैंक में पड़ा है तो आपको इन्वेस्ट करना है। कैसे आप इन्वेस्ट करेंगे, कैसे आप डिविडेंड, इनका मेन है कि भाई डिविडेंड स्टॉक में मैं कैसे इन्वेस्ट करूं। तो मैं ग्रो ऐप के माध्यम से ही आपको समझाऊंगा कि ग्रो ऐप से आप कैसे सारी डिटेल चेक कर सकते हैं और कहां से आपको उसके फंडामेंटल या कहां से आपको उसका रिकॉर्ड मिलेगा कि भाई कौन से स्टॉक हमें डिविडेंड देते नहीं देते। वैसे तो मैं हर वीडियो में बताता हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कैसे इन्वेस्ट करेंगे, और आपको डिविडेंड वाले स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डबल फायदा है। ये मैंने इससे पिछले वीडियो में बताया, तो इन भाई का उसी पे ही कमेंट आया। तो चलिए सबसे पहले मैं मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर लेता हूं ग्रो ऐप की, और ग्रो ऐप से ही मैं समझाऊंगा आपको। देखिए सबसे पहले आपको आपकी ग्रो ऐप स्टार्ट कर लेनी है। वहां जाके आपको इवेंट में जाना। जैसे आप इवेंट में जाएंगे तो इवेंट में जाने के बाद में आपको डिविडेंड पे क्लिक करना है। तो ये जो सारी लिस्ट आपको दिखाई दे रही है ये डिविडेंड की ही लिस्ट है भाई, और ये 22 से 27 डेट तक की है। ये 22 से 27 मतलब लगभग 15 दिन के लगभग की ये डिटेल आपको यहाँ इन्होंने दे रखी है। अब देखिए इसमें जाने के बाद में अब आप चलेंगे सारी लिस्ट। अब जैसे ही आप डिविडेंड पे क्लिक करेंगे तो ये डेट वाइज एक स्टॉक की आपको डेट वाइज यहाँ आपको दिखाई दे जाएगी। जैसे आप देखिए 12, 13, 14, 19, 16 सारा सब कुछ ये दिखाई दे रहा है कि भाई इस दिन ये डिविडेंड हमारे को डिविडेंड दे रहा है ये स्टॉक। अब ये कैसे चेक करेंगे। अब देखो मुझे किस इस महीने में कौन सा, मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था कौन सा डिविडेंड मुझे मिलेगा। तो आपको सीधा जाना है जहाँ होल्डिंग पे आप क्लिक करेंगे, होल्डिंग और डिविडेंड दोनों पे। तो आपको दोनों पे क्लिक करने के बाद में देखिए पावर ग्रिड इंफ्रा का ये है स्टॉक जो मुझे इस महीने डिविडेंड देगा 3 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। अब ये देखिए साफ लिखा 3 रुपये प्रति शेयर। जितने भी मेरे शेयर है ना ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। कौन सी कंपनी है, पावर इंफ्रा। अब इसकी सारी डिटेल आप कैसे चेक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में ये जो पावर इंफ्रा आ गया इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यह आपको आपके चार्ट पे ओपन कर देगा जहां आपका चार्ट चलता है ट्रेडिंग का। अब देखिए पूरा नाम हो गया, यहाँ पूरा नाम आपको दिखाई देगा पावर इंफ्रा ट्रस्ट जो भी है पूरा स्टॉक का नाम है। ये इसका 1 दिन का चार्ट है, ये आप 7 दिन का चार्ट चेक कर सकते हैं। इसके आगे 1 महीने का, इसके आगे 3 महीने का, इसके आगे 6 महीने का, इसके आगे 1 महीने, ये सारे डेट वाइज यहाँ इन्होंने मंथ वाइज चार्ट दे रखे हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यही आपको समझना है कि भाई यहीं छिपा हुआ है ओवरव्यू। सबसे पहले देखिए ये ओवरव्यू मैं आपको समझाऊंगा कि ओवरव्यू में क्या करना है, आपको कैसे आप ओवरव्यू चेक करेंगे। अब देखिए ओवरव्यू में ही हमें समझना है। जैसे ओवरव्यू में देखो सारा टुडे और लो हाई लो, ये 1 दिन का हाई लो दिखाता है। इसके नीचे जस्ट नीचे दिखाएगा 52 वीक्स का लो और 52 वीक्स का हाई यहाँ हमारे को दिखाएगा। इसके नीचे अब इसके नीचे ओपन कब हुआ और क्लोज कब हुआ और इसका वॉल्यूम कितना है, ये सारा आपको देखो कितना लोअर सर्किट लगा, अपर कितना लगा। अब सारे इसके नीचे जस्ट देखेंगे फंडामेंटल्स। अब आपको सबसे मेन ओवरव्यू में फंडामेंटल चेक करना आना चाहिए। तो फंडामेंटल कैसे चेक करेंगे, देखो मार्केट कैप कितनी है इसकी 8,000 साढ़े 8,000 के लगभग मार्केट कैप है। ROE कितनी है 17%, RE कितनी है 6%। इसमें आपका इसको खर्चा कितना है, इसके ऊपर कर्जा कितना है, डेबिट कितनी है 14 कम बहुत कम है, फेस वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें
समझना आना चाहिए। अगर फंडामेंटल समझ में नहीं आता है तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप समझ सकते हैं। फंडामेंटल के जस्ट नीचे आप आ जाएगा रेवेन्यू, तो ये तो बच्चे से बच्चा भी समझ सकता है भाई। रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू में क्या हो रहा है, इस साल क्या घट रहा बढ़ रहा है, आप इसका चेक कर सकते हैं। टोटल रेवेन्यू कितनी हुई है, प्रॉफिट कितना हुआ है और इसकी नेटवर्थ कितनी है। तो ये चार्ट तो मेरे हिसाब से छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है, इसको समझना कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लेकिन यहाँ जस्ट नीचे इसके दिखाई देता है शेयर होल्डर, तो इस शेयर को किन किन लोगों ने होल्ड किया है, कितना रिटेलर है, प्रमोटर कितना है, फॉरनर ने कितना किया है, DILS कितना है और इसके सिमिलर स्टॉक कितने हैं। तो ये इसका पूरा इस स्टॉक का ओवरव्यू आपको समझ में आ गया होगा। इसके जस्ट बगल में टेक्निकल्स, तो इसका टेक्निकल्स क्या है ये भी अपन समझ लेते हैं। देखो टेक्निकल्स में ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं है, बेसिकली आप समझ सकते हैं। लेकिन इसका यहाँ पे आप वॉल्यूम या ट्रेडिंग चार्ट आप समझ सकते हैं, परसेंट वाइज यहाँ ये दिखाता है। तो मेन इसका ये है, डेली, वीकली और मंथली आप इसमें कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका टेक्निकल। अब टेक्निकल के बाद में इसकी जो सबसे थर्ड पॉइंट जो आता है वह आता है न्यूज। तो इस स्टॉक के बारे में अब देखिए, थर्ड पॉइंट में चलता हूँ, थर्ड पॉइंट पे अपन चलेंगे। थर्ड पॉइंट चलने के बाद में अब देखिए न्यूज़, मतलब इस स्टॉक के बारे में ग्रो ऐप, ये ग्रो ऐप की न्यूज़ है। ग्रो ऐप क्या न्यूज़ आपको दे रही है, इसकी क्या खबर चल रही है, क्या इसकी देखिए, तो ये सारी आप न्यूज़ यहाँ पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या चल रहा है, क्या फंडामेंटल है, इसके बारे में आप न्यूज़ क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये सारी डिटेल आपको न्यूज़ में मिलेगी। अब इसका लास्ट पॉइंट आता है इवेंट। तो ये इवेंट समझ में आता है, मैंने सबसे पहले बताया था, वहाँ इवेंट पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट जाता है। ये इवेंट यहाँ इसी का ही दिखाएगा आपको। तो देखिए ये इसका इवेंट का पूरा चार्ट आ गया 12 फरवरी को। देखो 3 रुपये, मैंने शुरू में बताया था आपको 3 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से ये मुझे डिविडेंड मेरे बैंक में आ गया होगा 12 को, तो 13, 14 को या 15 तक आ जाएगा। डिविडेंड हो गया, क्वार्टरली इसके रिजल्ट है। तो ये इवेंट में बताता है कि भाई कितना आपको डिविडेंड, क्या आपको कंपनी कर रही है और कितना डिविडेंड आपको मिलेगा। तो ये आपको यही पता चलेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा जो ग्रो में ही हम समझ सकते हैं किसी भी स्टॉक के बारे में। मैंने आपको यह किसी भी स्टॉक की डिटेल चेक करने के लिए बताया। मेरा पावर ग्रिड इन्फाको में प्रमोशन नहीं कर रहा, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। यह एक आपको समझाने के लिए वीडियो कि किसी भी स्टॉक का आप कैसे फंडामेंटल या कैसे उसके इवेंट्स क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा, क्या उसके फंडामेंटल्स है, क्या उसका चार्ट है, क्या उसकी न्यूज़ है, ये सारा ही भाई आपको ग्रो ऐप में मिल जाएगा। तो ये जो इन भाई ने जो कमेंट किया था, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है कि भाई अगर आपके पास लाख रुपए आपके बैंक में पड़े हैं तो आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। आपको 50,000 के लगभग आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट उन्हीं स्टॉक में करना चाहिए जो अच्छे हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू अच्छी है, जिनके पास अच्छे फंडामेंटल्स हैं और जो डिविडेंड देते हैं। तो इसमें आपको स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप सब में आपको इन्वेस्ट करना है। तो अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके 2-5 हज़ार रुपये 2-3 महीने में आपका खर्चा पानी निकल जाया करेगा। इसीलिए मैंने ये डिविडेंड के स्टॉक आपको बताता हूँ। और अगर आपको लगता है, देखो किसी भी स्टॉक में आप लॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी भी अगर स्टॉक में आप लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमेशा वह पैसा बना के देगा। लेकिन आपको फंडामेंटल्स या उसके बारे में रिसर्च करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि भाई पैसा बहुत बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। तो अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करें और अच्छे डिविडेंड देने वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करें। तो आज इस कमेंट के थ्रू यह वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम डिविडेंड स्टॉक में हमारा पैसा लगा सकते हैं। तो आज का हमारा यह इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।